भारत की अमेरिका पर बड़ी जवाबी कार्रवाई। सेब और बादाम समेत अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में भारत। अमेरिकी स्टील, एल्युमिनियम उत्पादों पर भी लगेगा टैरिफ। भारत ने WTO में उठाई मांग। भारत ने $7.5 बिलियन मूल्य के अमेरिकी इस्पात और एल्युमिनियम आयात पर व्यापार रियायतें की निलंबित। ये नया भारत है, ये उभरता भारत है। ये भारत गले लगाना जानता है तो किसी भी रिएक्शन पर एक्शन लेना भी जानता है। इस बीच अब ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत सरकार ने भी जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस एक फैसले से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को $2 बिलियन का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस बारे में बकायदा विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बताया गया है। प्रस्ताव जो है उनको दिया गया है, इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद अब सेब, बादाम, बैरिक एसिड, नाशपाती, स्टील और एल्युमिनियम पर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें कि भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए जा रहे भारी भरकम टैरिफ के जवाब में अब वॉशिंगटन पर भी टैरिफ जो है लगाया जाएगा। भारत का अमेरिका को जवाब है। अब आपको बता दें कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाने की बात जो है कह दी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। सोशल मीडिया पर इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। WTO के अनुसार अमेरिका के टैरिफ से भारत से $7.6 अरब के सामान का आयात प्रभावित होगा, जिससे $1.91 अरब का टैरिफ आएगा। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर इतना ही टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस साल अप्रैल में भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत अमेरिका से बातचीत की और मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि उसके टैरिफ सुरक्षा के लिए हैं और इन्हें सेफगार्ड उपाय नहीं माना जा सकता है। कब कितना बड़ा है टैरिफ, ये भी जान लीजिए। 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। ये 23 मार्च 2018 से लागू हुआ। 2020 में इसे और बढ़ाया गया और फिर 10 फरवरी 2025 को अमेरिका ने टैरिफ को दोबारा बदलकर 12 मार्च 2025 से 25% टैरिफ लागू किया, जो हमेशा के लिए रहेगा। तो भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा, ये भी जानिए। वर्ल्ड ट्रेड में भारत ने कहा कि वो अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ के जवाब में अपने व्यापारिक फायदे और दायित्वों को रोक सकता है। भारत का कहना है कि अमेरिका का ये कदम WTO के व्यापार नियमों और सेफगार्ड समझौते के खिलाफ है। भारत ने कहा कि अमेरिका ने जरूरी बातचीत नहीं की, इसीलिए वो अपने व्यवहार को छुपाए व्यवहार को हुए नुकसान के बराबर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इसके लिए भारत अमेरिका के कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ाएगा। अमेरिका को पहले ही मिल चुका है जवाब, तो भारत ने यह भी कहा है कि वो 30 दिन बाद टैरिफ लागू करने और सामान और टैरिफ दरों को बदलने का हक रखता है। भारत भविष्य में इस प्रस्ताव को बदलने का नया प्रस्ताव लाने का अधिकार भी रखता है। भारत ने इस मुद्दे को अमेरिका के साथ सीधे तौर पर भी उठाया। 2018 में अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था। इसके जवाब में भारत ने जून 2019 में बादाम, अखरोट समेत 28 अमेरिकी सामानों पर भी टैरिफ लगाया और WTO में इसकी शिकायत की थी। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर बात कर रहे हैं। इस हफ्ते भारत की टीम व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका भी जा रही है। इससे पहले भारत ने अप्रैल में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यह शुल्क लगाने के फैसले के बाद WTO के सुरक्षा समझौते के तहत अमेरिका से परामर्श मांगा था। अमेरिका ने 8 मार्च 2018 को कुछ स्टील उत्पादनों पर 25% और एल्युमिनियम उत्पादनों पर 10% मूल्यानुसार शुल्क लगाकर सुरक्षा उपाय लागू किए थे। ये 23 मार्च 2018 को लागू हुआ था, जिसे जनवरी 2020 में बढ़ा दिया गया था। इस साल सत्ता में लौटने के बाद ट्रंप ने 10 फरवरी को स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों के आयात पर सुरक्षा उपायों में फिर से संशोधन किया, जो 12 मार्च 2025 से प्रभावी हुआ और इसकी अवधि असीमित है। अमेरिका ने अब 25% शुल्क लगा दिया। बता दें आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार में कटौती की धमकी देकर नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर संघर्ष समाप्त करने का दबाव बनाया था।
उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करेंगे, अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार करेंगे, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि लोगों ने कभी भी व्यापार का उस तरह से उपयोग ही नहीं किया जैसे मैंने किया। और अचानक उन्होंने यानी भारत और पाकिस्तान ने कहा कि मुझे लगता है कि हम इसे रोकने जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, लेकिन बातचीत में व्यापार को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। गौरतलब है कि पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने साल 2018 में इसी तरह की संरक्षणवादी नीति अपनाते हुए स्टील और एल्युमिनियम पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया था। भारत इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है और लंबे समय से इसे टैरिफ की चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा इस पर टैरिफ बढ़ाने विश्व व्यापार संगठन ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद और बढ़ने के संकेत दिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसकी चर्चा जो है लगातार हो रही है, इसकी चर्चा जो है लगातार लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है, तो साथ ही साथ सोशल मीडिया पर ये बात भी हो रही है कि कैसे भारत जो है ये नया भारत, उभरता भारत है और ये जवाब देना जानता है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं विष्णुवर्धन रेड्डी, वो भी लिखते हैं कि कैसे इंडिया ने यहाँ पर भी स्ट्राइक बैक किया है और उसने 7.5 बिलियन ट्रेड कंसेशन को यूएस स्टील एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ 7.5 बिलियन का कंसेशन था, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। स्ट्रॉन्ग और स्ट्रैटेजिक का मूव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जहां पर उन्होंने पूरी तरीके से भारत के जो ये ट्रेड रिलेटेड मामले हैं इस पर अब मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि भारत ने ये बहुत ही बड़ा जो है काम किया है, बहुत ही बड़ा स्टेप लिया। आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि अमेरिका थोड़ा ज़्यादा जो है हर मामलों को लेकर इंटरवीन कर रहा था, जिसके बाद भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मानदंडों के तहत 7.5 बिलियन डॉलर के अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम आयात पर व्यापार रियायतें निलंबित कर दी है। ये बहुत ही बड़ा झटका है। ये इतना बड़ा झटका है जिससे उभरने में बहुत ही ज़्यादा वक्त जो है आपको बता दें कि अब लगने वाला है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि शायद भारत की तरफ से यहाँ पर उन्हें रिस्पांस नहीं मिलेगा, भारत की तरफ से शायद उन्हें जो है रिटेलिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन भारत ने रिटेलिएट करके ये बात प्रूव कर दी है कि आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से अपना काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई फैसला लेते हैं जिससे हमें नुकसान होता है तो हम भी उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे और हम भी ऐसा फैसला लेंगे जिससे आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस नए उभरते भारत की जो है तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं जैसे को तैसा वाला नीति जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लिया है और अब भारत जो है रुकने वाला नहीं है, भारत किसी से दबने वाला नहीं है। भारत अगर गले लगाना जानता है तो हर जवाबी कार्रवाई पर जवाब देना भी जानता है। अब आपको बता दें कि भारत ने स्टील एल्युमिनियम आयात पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में 7.5 बिलियन डॉलर के अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम आयात पर रियायतें निलंबित कर दिया है और ये बहुत ही बड़ा फैसला भारत के द्वारा लिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।